चलिए बढ़ते हैं आगे। तेरापंथ धर्म संघ के धर्माचार्य तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना के साथ ही शांति अहिंसा का पाठ पढ़ाते आए हैं। आज के भौतिकवाद के युग में ये पंथ और इसके आचार्य हजारों मील पैदल चलकर शांति और अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के दशमाधिशास्ता युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन दर्शन को समर्पित रेतीली धुरों में अध्यात्म और विज्ञान के संगम से महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम बनाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। सुनहरे धोरों के बीच स्थापित असीम शांति प्रदान करने वाला आध्यात्म का शांतिपीठ यानी आचार्य महाप्रज्ञ का समाधि स्थल जो स्थापित है चूरू के सरदार शहर के पास मेगा हाईवे पर। मई 2022 में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण ने इसे लोकार्पित किया। महाप्रज्ञ दर्शन संग्रहालय अपनी विलक्षण विशेषताओं से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। मरुभूमि में इस प्रकार के विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त अध्यात्म और विज्ञान का संगम ये म्यूजियम किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम पर एक नजर डालें तो ये राजस्थान में अपने तरह का हाईटेक, आकर्षक और अनूठा संग्रहालय है। मुनिश्री श्रमण और मनीश्री विश्रुत कुमार के मार्गदर्शन में परिकल्पना और स्क्रिप्ट का काम हुआ है। इसमें 108 डिग्री स्क्रीन का विशाल थिएटर है, रोबोटिक्स लाइट एंड साउंड शो, टच स्क्रीन कियोस्क भी है। इसके अलावा मेडिटेशन रूप, ओम गेम्स, जीवन विज्ञान, सेटअप गेम्स, लाइब्रेरी, लेजर हट टेक्नोलॉजी म्यूजियम में आने वाले दर्शकों को एक अलग फील देते हैं। तो वहीं आचार्य श्री महाश्रमण ने इस मौके पर आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन पर संदेश दिया। तो वहीं साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा भी उनके जीवन को प्रेरणापुंज करार देती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य थे। वे एक विशिष्ट विद्वान, दार्शनिक और साहित्यकार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अध्यात्म योग के विषय में भी बहुत कार्य किया था। प्रेक्षा ध्यान पद्धति का वे प्रयोग कराया करते थे। जीवन विज्ञान की बात को भी वे प्रस्तुति दिया करते थे और जैन आगमों के संपादन में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सन 2010 में सरदार शहर चूरू जिले में उनका महाप्रयाण हो गया था। उनका समाधि स्थल भी है। अध्यात्म का शांतिपीठ के रूप में उसे जाना जाता है और वहाँ म्यूजियम का भी निर्माण हुआ है। उसके माध्यम से भी संभवतः अनेक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। तो जानकारियाँ प्राप्त करना और जीवन में अध्यात्म, नैतिकता आदि मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करना, ऐसा वहाँ जाने वाले लोगों का मनोभाव रहे तो यह एक कल्याणकारी कार्य हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो संग्रहालय बना है वह सचमुच में उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को अभिव्यक्त करने वाला है। आचार्य महाप्रज्ञ जी साधारण परिवार में जन्मे, साधारण गांव में जन्मे, लेकिन वे असाधारण बन गए और उस संग्रहालय में हम उस असाधारणता का दर्शन कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आचार्य वर का जैसा व्यक्तित्व था, उनका जैसा कर्तृत्व था, उस व्यक्तित्व और कर्तृत्व के अनुरूप ही यह महाप्रज्ञ दर्शन के रूप में संग्रहालय बना है। मुझे विश्वास है कि आगंतुक लोग इस संग्रहालय के माध्यम से आचार्य
महाप्रज्ञ के जीवन दर्शन को जानेंगे और भारतीय संस्कृति को पहचानने का प्रयत्न करेंगे। ओम हर। म्यूजियम में एंट्री लेने के साथ ही आचार्य महाप्रज्ञ की तस्वीर मानो आध्यात्म और शांति से साक्षात्कार कराती हुई नजर आती है। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते ही आप पाते हैं मोशन सेंसर लोटस। ये एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ काइनेटिक इंस्टॉलेशन है। म्यूजियम के एंट्रेंस पर अपनी हथेली को श्वेत कमल के ऊपर रखते ही उसमें मंगल मंत्रों की ध्वनि प्रारंभ हो जाती है और गूंज उठती है मंगल मंत्र की जादुई आवाज। चंद कदम आगे बढ़ाने पर नजर आती है इंटरैक्टिव वॉल प्रेजेंटेशन, जिसमें जैन धर्म भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में आधुनिक रूप में बताया गया है, जिसके स्पर्श मात्र से आपको जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। मंच का तात्पर्य आचार्य महाप्रज्ञ। तुम्हें प्रोजेक्टिव फ्लिप बुक के द्वारा विशालकाय किताबों में प्रत्येक पृष्ठ पर प्रोजेक्शन मैपिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा श्री महाप्रज्ञ के सुनहरे बचपन और आचार्य श्री महाप्रज्ञ के द्वारा दी गई अहिंसा की यात्रा को दर्शाया गया है। म्यूजियम को एक और चमत्कृत कर देने वाला कक्ष है महाश्रमण संवाद कक्ष। वर्चुअल क्रांति के युग में मरुभूमि के मध्य से ये आकर्षण का केंद्र बन गया। इसमें दर्शक आचार्य श्री महाप्रज्ञ के उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाश्रमण जी से सीधा संवाद कर पा रहे हैं। साथ ही लेटेस्ट VR टेक्नोलॉजी से ऐसा प्रतीत होगा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी मानो सम्मुख ही विराजमान होकर चर्चा कर रहे हैं। आप भी इस अद्भुत क्षण को अनुभव कीजिए। आपने दीक्षा क्यों ली? दीक्षा तो मानो हमारा कोई सौभाग्य था कि दीक्षा ले ली। बिना सौभाग्य के तो दीक्षा आना मुश्किल है। और वैसे हमने चिंतन किया कि संसार में क्या लाभ है। दीक्षा लेने लिए तो कर्म कटेंगे, आत्मा शुद्ध होगी, मोक्ष मिल जाएगा। संसार में रहेंगे तो दुर्गति में भी जाना पड़ सकता है। तो वही संवाद कक्ष में आचार्य महाप्रज्ञ के साथ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का संवाद मानो दोनों विभूतियों को जीवंत कर देता है। सुनिए तो जरा। Very nuclear weapons will be ineffective, insignificant and politically inconsequential. When Acharya ji finished his message, a hush fell over the room. It appeared to me as though म्यूजियम निर्माण को लेकर जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष मनसुख लाल सेठिया और जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के प्रधान न्यासी सुरेश चंद्र गोयल कहते हैं कि युवा और विद्यार्थी वर्ग इसका अवश्य अवलोकन करे। मैत्री, करुणा व शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले तेरापंथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की समाधि स्थल शांतिपीठ सरदारसर राजस्थान में अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा तेरापंथ महासभा के द्वारा एक महाप्रज्ञ म्यूजियम का निर्माण किया गया है। प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान व उनके अनेकों अवदानों को समझने के लिए यह एक सर्वोत्कृष्ट उपक्रम है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य महाप्रज्ञ के अवदानों को दर्शाने के लिए एक अत्यंत आधुनिक रोबोटिक कंप्यूटराइज्ड म्यूजियम का निर्माण किया है। महाप्रज्ञ दर्शन नाम से निर्मित इस म्यूजियम को जो भी देखेगा वो एक नए आह्लाद को प्राप्त करेगा। विश्वास है राजस्थान में जो भी भाई जाएंगे इस म्यूजियम से लाभान्वित होकर उनके दर्शनों को, उनके अवदानों को रूबरू हो सकेंगे। वाकई आचार्य महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम रेतीले धोरों में अध्यात्म विज्ञान का एक अनूठा संगम तो है ही,
साथ ही साथ मैत्री, करुणा और शांति का संदेश देने वाले महापुरुष को तेरापंथ धर्म संघ की ओर से एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ की स्मृति में बनाया गया महाप्रज्ञ दर्शन संग्रहालय वाकई अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव देता है। खास तौर पर यह धर्म संघ अहिंसा और शांति के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में इस म्यूजियम की संकल्पना के पीछे संभवतः यही ध्यान में रहा होगा कि न केवल तेरापंथ धर्म संघ के लोगों के लिए बल्कि राजस्थान या सरदार शहर आने वाले हर एक पर्यटक को इस अनुभव से रूबरू करवाया जाए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।